हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। तो सुबह का टाइम हो चुका है। आज हम बना रहे हैं जल्दी से खाना, क्योंकि खाना बनाने के बाद आज हमको करनी है बहुत सारी सफाई। तो छोटे मोटे काम अगर हम डेली करते रहते हैं तो हमारी किचन साफ़ सुथरी बनी रहती है, क्योंकि इनको भी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बरसात का मौसम है, अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे किचन में तो कॉकरोच आने का डर रहता है। तो इसलिए हमने सुबह सुबह सबसे पहले खाना ही बना लिया था। खाना बनाने के बाद, क्योंकि खाना बन जाएगा तो फुर्सत हो जाएंगे खाने से, और उसके बाद अब हम दोपहर तक अपना काम करते रहेंगे तो उससे भी निश्चित हो जाएगा। तो खाना इधर देखिए हमने बना लिया था, बर्तन भी सारे धुल गए थे, और उसके बाद हम कर रहे थे किचन की क्लीनिंग। तो क्लीनिंग करने के साथ साथ हम आज कुछ जो हमारे जो छोटे मोटे डब्बे होते हैं, जैसे चावल के डब्बे, नमकीन बिस्किट के, और जो हमारी सब्जी वाली डलियाँ वगैरह होती हैं, इनको अगर हम डेली के डेली नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार अगर धुल देंगे तो ये साफ़ बनी रहती हैं। चावल के डिब्बे जैसे जब खाली हो जाते हैं तो इनको हम साथ ही साथ साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए, पहले तो हमने किचन का काउंटर हमने साफ़ कर लिया, और ये छोटी सी कलसिया है जिसमें हम पानी भर कर रखते हैं जब खाना बनाते हैं। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से मांज के साफ़ कर लिया है, और साफ़ करके हम इसमें पानी भर के रख लेते हैं तो खाना बनाने में हमें आराम रहता है। और उसके बाद हमने सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और जब हम बाबू की बोतल खौलाते हैं ना, तो जो गर्म पानी बचता है वो सिंक में डाल देते हैं, तो इससे जितने भी मतलब कीटाणु होते हैं सारे मर जाते हैं। और इधर हमने साथ ही के साथ टाइल्स को भी अच्छे से पोंछ दिया है। गैस वैस अच्छे से साफ़ कर देते हैं तो मतलब बिल्कुल साफ़ हो जाता है, क्योंकि गौरी का आज व्रत भी है, तो इसलिए हमने सारी सफाई कर ली है। तो ये देखिए हमने सब्जी की डलियाँ वगैरह निकाल ली थी, काफ़ी गंदी हो गई थी, तो इनको डलियों को भी हम साथ साथ साफ़ कर लेते हैं, तो सब्जी रखने की काम आ जाती है। इसी में सारी सब्जियों को हम रखते हैं। तो यहाँ हम नीचे बैठ कर ही हमने सारी डलियों को साफ़ कर लिया था, क्योंकि सिंक में इतनी जगह नहीं रहती है जो हम सारी डलियों को साफ़ कर सकें। और ये डलियाँ इतनी गंदी हो जाती हैं, सामान वामान रखते हैं जैसे, तो गंदी हो जाती है। और धूप में इन डलियों को हम नहीं रख सकते। वैसे अगर धूप निकलती तो इनको डलियों को हम धूप में रख देते तो सूख जाती बहुत अच्छे से, क्योंकि आज बारिश हो रही थी तो मौसम बहुत ही ख़राब था। बादल आते थे चले जाते थे, तो इसलिए हमने इनको ऐसे ही निचोड़ने के लिए रख दिया है। फिर और पोंछ यहाँ के हम जितने इन्हें भी डब्बा डब्बी जो खाली हुए लगा थे, देंगे। जैसे चावल खाली हो जाता तो हम साथ के साथ ही डब्बा धुल लेते हैं, उसी के ऊपर चावल नहीं रखते हैं, तो कि डब्बा भी साफ़ हो जाता है और चावल भी मतलब भरने के काम आ जाता है। और नीचे का पोर्शन, नीचे मतलब डब्बी डब्बा रखे रहते हैं, तो हमारे यहाँ जैसे नीचे जब बर्तन धुलते हैं तो बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो इनको जब खाली हो जाते हैं तो हम साथ ही साथ धुल देते हैं, तो ये साफ़ बने रहते हैं। और इकट्ठा एक साथ काम करो ना तो काफ़ी थकावट भी हो जाती है। और जैसे जैसे आप एक एक साथ एक एक डब्बा अगर करके थोड़ा थोड़ा करके आप धुलते रहोगे तो थकावट भी नहीं होगी, और क्या कहते हैं कि डब्बे भी साफ़ बने रहेंगे। तो ये देखिए चावल का डब्बा भी हमने जो ख़त्म हो गए थे, हमको भरना था इसमें, तो हमने चावल का डब्बा भी अच्छे से धुल लिया था। और ये छोटी छोटी जितनी भी डलियाँ थी सबको हमने धुल धुल कर अच्छे से साफ़ करके रख लिया था पानी निचोड़ने के लिए। पानी निचुड़ जाएगा फिर उसमें हम सामान भर कर रख देंगे। तो ये देखिए कल जो सब्ज़ी आई हुई थी उसको हम धुल के साफ़ करके रख लेते हैं, तो पानी निचुड़ जाएगा तो फिर उसमें हम फ्रिज में लगा देंगे। और यहाँ कल आई हुई थी पालक, तो हमने मम्मी को दे दी थी पालक साफ़ करने के लिए, क्योंकि पालक में इस समय छोटे छोटे काफ़ी कीड़े आ जाते हैं, तो इसलिए साफ़ हो जाएगी पालक। अगर एक रात के लिए आप बाहर छोड़ देते हो तो तुरंत पालक ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए हम सामान सारा, डलिया सारी बाहर रख दी थी, तो डलिया पानी निचुड़ गया है। धूप इस समय बिल्कुल नहीं निकल रही है, बारिश का मौसम है तो धूप छाँव तो लगी रहती है। तो यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही थी। ये आलू की कट्टी आई हुई थी, तो हमको डलिया में पलटना था। डलिया को अच्छे से हमने सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया है, और इसी में हम आलू की कट्टी पलट कर रख देंगे, ताकि मतलब जो बोरी में से आलू खाली हो जाएगा। और एक साथ ही आलू मंगा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं मंगाना पड़ता है, सारा आलू एक साथ मंगा लेते हैं, तो कम से कम 15-20 दिन के लिए फुर्सत हो जाओ। मतलब डेली डेली नहीं कि आज ले आओ वाला काम नहीं रहता। तो हर बाज़ार को अपना एक एक बाज़ार में आलू मंगा के रख लेते हैं। हरी सब्जी तो हर बाज़ार में आ जाती है। तो ये देखिए हमने आलू निकाल कर रख लिया है, और बाकी हमने जो सब्जियां बची हुई थी, प्याज लहसुन मिर्चा वगैरह, तो वो हमने इस डलिया में लगा दिया है, क्योंकि हरी सब्जी तो फ्रिज में ही लगा देते हैं तो ख़राब नहीं होती है।
तो ये देखिए डलिया को हमने साथ ही साथ साफ़ कर दिया। तो आज ये भी काम से फुर्सत हो गए, क्योंकि बताएं किचन में जब साफ़ करो ना तो एक ना एक काम बना ही रहता है। तो जब इकट्ठा अभी हमने किचन साफ़ करी थी तो पूरा दिन लग गया था, इतना थक गए थे हम कि बता नहीं सकते। इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके आज सारा काम जितने भी डब्बा डब्बी थे वो सारे साफ़ करके रख लिए हैं। और यहाँ पे हमने चावल का डब्बा भी पोंछ के रख लिया है। तो ये देखिए चावल का डब्बा भी खाली हो गया था, तो इसको धुल के पोंछ दिया है। सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे तो जिसमें इसमें नमी नहीं रहेगी। तो यहाँ पोंछने के बाद हमने इसमें चावल भरकर रख दिया है अच्छे से। उसके बाद हमने चीनी भर के रख दी थी। चीनी भी हमने जैसे खट्टा आती है तो डब्बा खाली हुआ तुरंत का तुरंत धुल दिया, तो डब्बा भी गंदा नहीं होता है। और किचन में आप जानते हो जब सब्जी वब्जी बनाओ तो उसका जो तेल होता है उड़ता है, उसकी वजह से डब्बा काफ़ी चिकौट जाते हैं। तो यहाँ देखिए शक्कर आ गई, तो शक्कर को हम एक बड़े डब्बा में करके रख लेते हैं और थोड़ी शक्कर हम नीचे रख लेते हैं, ताकि जो साफ शक्कर रखी होती है कभी व्रत में पूजा पाठ में काम आ ही जाती है। तो सारी जो ज़्यादा वाली शक्कर होती है वो हम अलग रखते हैं, थोड़ी शक्कर नीचे निकाल कर अलग रख लेते हैं। तो ये देखिए डब्बे में हमने शक्कर भर के रख ली है, तो बाकी डब्बा हमने नीचे रख दिया है, बड़ा वाला ऊपर हमने रख दिया डब्बा। तो ये देखिए हमने साथ ही साथ नमकीन बिस्किट का डब्बा भी निकाल लिया है। और ये छोटे मोटे काम हम डेली की डेली हो सकता है तो करते ही रहते हैं, क्योंकि घर है, घर को साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए। और किचन में हमारा सबसे ज़्यादा समय बीतता है, तो किचन में अगर साफ़ सफाई रहेगी तो अच्छा भी लगेगा और मन भी लगता है। अगर किचन गंदी होती है तो मन भी नहीं लगता है, क्योंकि हम औरतों का सबसे ज़्यादा समय सुबह से लेकर दोपहर तक और शाम से लेकर रात तक ज़्यादा समय हम लोगों का किचन में ही निकलता है। तो ये देखिए नमकीन बिस्किट भी हमने निकाल कर रख लिए थे, ये डब्बा भी खाली कर लिया था, क्योंकि इसमें नमकीन काफ़ी तरह के नमकीन जैसे आ जाती है, तो कोई खाता है कोई नहीं खाता है। तो वही हम मम्मी से पूछ रहे थे कि क्या करें इसका, तो मम्मी बोली रख दो इनको, लैया वगैरह आएगी तो उसमें मिला के हम कुछ बन जाएगा तो खप जाएगी। तो ये देखिए हमने डब्बे को भी अच्छे से धुल लिया था। और ये सिंक हमारी बहुत छोटी है, तो इसमें डब्बा वगैरह बड़े डब्बा नहीं धुलते बनता है। लेकिन फिर हमने सोचा नीचे हमने बिल्कुल वाइपर मार दिया था, सब साफ़ हो गया था, तो हमने नीचे फिर पानी हो जाएगा, तो इसलिए हमने जैसे तैसे ऊपर ही इस डब्बे को अच्छे से साफ़ कर दिया है। साफ़ करके पोंछ के और फिर सारी नमकीन बिस्किट रख देंगे। और ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो किचन को साफ़ बनाते रहते हैं। साथ के साथ खाना बनाते समय काउंटर टॉप साफ़ करना, टाइल्स साफ़ करना, छोटे छोटे जो डब्बा होते हैं खाली हो जाए तुरंत उनको धुल लेना। तो बस इसी तरह के टिप्स अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एक कमेंट प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप लोगों को, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मम्मी यहाँ पालक साफ़ कर चुकी हैं, तो यहाँ डब्बा भी हमारा साफ़ हो चुका है।